वैसे दोस्तों तो आए दिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन दोस्तों इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती कर डाली है जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। वेल दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि इन दिनों अमेरिकी नए राष्ट्रपति जी हाँ जो बिडेन ने दुनिया भर के उन सभी उन्नत देशों को आमंत्रित किया है, इन्विटेशन दिया है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर अपना भागीदारी निभाएंगे। वेल दोस्तों, इसमें से तकरीबन 40 देशों को इन्विटेशन दिया गया है दुनिया भर में जिन्हें लीडरशिप मिलेगा, और बात कर ली जाए तो उन सभी से इन चीज़ों पर बातचीत और चर्चा भी होने वाली है। वैसे दोस्तों ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर जो समिट रखा गया है वो 22 और 23 अप्रैल को रखा गया है। जी हाँ, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को 2021 में ये समिट रखा गया है, और इस समिट में वर्चुअली सभी देशों के जो बड़े बड़े लीडरशिप हैं, नेता हैं, वो सभी एक दूसरे से बात करेंगे और इस चीज़ पर अपना अपना इम्पैक्ट और अपने अपनी चीज़ें सामने रखेंगे। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो इस बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इनवाइट नहीं किया गया है। जहां पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है, उन्हें इस समिट से बाहर निकाल दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ वाली आबादी का देश है, वहीं भूटान जैसे छोटे छोटे देशों को भी इनवाइट किया गया, लेकिन वहां के पीएम को इनवाइट किया गया बड़ी इज्जत के साथ। लेकिन बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इस समिट से बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में चाइना जो है जो कि पाकिस्तान का चड्डी बड़ी फ्रेंड, वो भी इस समिट में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को बाहर फेंक दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी, जहां पर दुनिया भर के सभी देश शामिल हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी जो छोटे छोटे देश हैं उन सभी को इन्विटेशन दिया गया है और पाकिस्तान को इससे अलग कर दिया गया है। वेल दोस्तों, आपको ये जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो बिडेन ने अब क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर उस पर काम करने को लेकर सभी देशों से आग्रह किया है और सभी देशों को इनविटेशन दिया है, जिसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया है। वैसे इस समिट के दौरान ये बातें होंगी कि किस तरह से इस जमीन की, इस धरती की ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखा जाए और इस चीज़ पर किस तरह से काम किया जाए जिससे ये धरती ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी के लिए बता दें, ग्लोबल वार्मिंग उसे कहा जाता है जिस दौरान धरती का मानसून बिगड़ने लगता है। वैसे बात कर ली जाए तो इस दौरान जैसे कि बरसात का मौसम आया तो उस वक्त बरसात ना होना, जब बरसात की ज़रूरत नहीं हो तब बरसात हो जाना, जिससे किसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है और अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और समुद्री इलाकों में भी काफ़ी उथल पुथल मच जाती है। तो दोस्तों ऐसे के कई सारे परेशानियां खड़ी हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो इन सभी चीज़ों पर काम करने के लिए और साथ ही कार्बनिक चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि तेल का या जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करके अब रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना जिससे कार्बन का कम से कम इस्तेमाल हो, कार्बनिक खाद्यान्न का कम से कम इस्तेमाल हो, जिसमें से तेल और अनेक खनिज भी शामिल होते हैं, उन सब का कम इस्तेमाल होना और रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होना, जिसमें भारत भी अब मुख्य भागीदारी निभाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ तक कि भारत में भी जी हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं और सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने पर सब्सिडी दे रही है, सोलर पैनल लेने पर भी इस पर सब्सिडी और छूट दे रही है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें छूट मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने पर। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये सारी चीज़ें हो रही है और गवर्नमेंट जो है इसका एक पैरामीटर रख रही है, जैसे कि ETF, जिसके माध्यम से ये पता चल पाएगा कि कौन सा देश किस तरह से क्लाइमेट चेंजिंग पर काम कर रहा है। वैसे दोस्तों इस क्लाइमेट चेंजिंग में फंडिंग भी होगी और फंडिंग करके जी हाँ पैसा इकट्ठा होगा। उसके बाद इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सभी जो हैं इस पैसा इकट्ठा करके इस पर काम भी करेंगे, जिसमें से बात कर ली जाए तो पाकिस्तान को अलग रखा गया है क्योंकि वो ऑलरेडी कर्जे से दबा हुआ है, तो वो कहाँ से किसी को कुछ भी दे पाएगा। वहीं दोस्तों छोटे से छोटे देश को इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान को उतना ज़रूरी नहीं समझा गया है क्योंकि पाकिस्तान पहले ऑलरेडी इतने कर्जे में है, तो वो कहाँ से इसमें भागीदारी निभा भी पाएगा, इसलिए अमेरिका ने उसे अलग कर दिया है। वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान को इस तरह से जो अमेरिका ने अलग थलग कर दिया है और पाकिस्तान के अलावा जो जितने भी उससे भी छोटे छोटे देश हैं उन सभी को इन्विटेशन दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इतना बड़ा समिट हो रहा है इस पर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।